कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। बोर्ड परीक्षा 2025 का टाइम टेबल जारी हो चुका है। राजस्थान बोर्ड ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। अब तक आपने अगर पढ़ाई नहीं की है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे, क्योंकि वन शॉट क्लास हम लेकर के आए हैं अंतरा भाग 2 कक्षा 12 की जो हिंदी साहित्य पुस्तक है उसके। और सबसे विशेषता इन वीडियो की रहेगी कि परीक्षा तक पूरे पाठ्यक्रम का क्रमानुसार प्रतिदिन दोहरान करवाया जाएगा, अर्थात हर दिन एक पाठ का दोहरान करवाया जाएगा, जिसमें हम किन किन बिंदुओं को शामिल करेंगे, कवि और लेखक के परिचय के बारे में बात करेंगे, पाठ और कविता का सारांश देखेंगे, MCQ जितने बन सकते हैं वन लाइनर उनको हम देखेंगे, और 2 और 3 अंक के प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी हम देखेंगे। तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ये वन शॉट क्लास आप जरूर देखें। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। आज की इस कक्षा में हम पाठ संख्या 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति कविता के प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसकी वन शॉट क्लास हम देखेंगे। पहले पार्ट की वन शॉट क्लास हो चुकी है, यदि आपने वो नहीं देखी तो जरूर देख लें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो छायावादी कवि हैं, पाठ संख्या 2 है सरोज स्मृति जो शोक गीत है, क्योंकि शोक तब होता है जब आपके परिजन की किसी की मृत्यु हो जाती है, और यहाँ पर सरोज जो है ये निराला जी की पुत्री थी और इसी की मृत्यु हुई, इसलिए इसको शोक गीत कहा जाता है। जन्म और मृत्यु देखेंगे। निराला जी का जन्म 1898 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ था और मृत्यु 1961 में हो गई थी। परिचय देखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ कवि हैं। ये छायावादी कवि हैं, इसलिए इस कविता को, सरोज स्मृति कविता को छायावाद का शोक गीत भी कहते हैं। निराला जी के बचपन का नाम सूर्य कुमार था। रविवार को ये पैदा हुए थे, इसलिए सूर्य कुमार इनका नाम था। निराला जी को मुक्त छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुक्त छंद का प्रवर्तक निराला जी को माना जाता है। निराला जी ने जूही की कली प्रसिद्ध कविता 1916 में लिखी तथा समन्वय और मतवाला पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। तो इनकी प्रसिद्ध कविता हो गई जूही की कली, जो 1916 में लिखी गई। 2 अखबार पत्रिकाएं निकाली, मतवाला और समन्वय। निराला जी का पूरा जीवन अभावों में गुजरा। दुख को इन्होंने बारीकी से जिया था। पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को झकझोर दिया था। मृत्यु का जैसा साक्षात्कार निराला ने किया, उसकी अभिव्यक्ति इनके काव्य में देखने को मिलती है। परिवार के जो परिजन थे एक एक कर सब मृत्यु को प्राप्त होते रहे, और सरोज की जब मृत्यु हुई तो निराला पूरी तरह टूट चुके थे। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जबकि भिक्षुक और कुक्कुरमुत्ता कविता में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया। यानी भाषा का वैविध्य भी हमें निराला जी के काव्य में देखने को मिलता है। इनके काव्य संग्रह में देखिए अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास और कुक्कुरमुत्ता, ये इनकी प्रसिद्ध कविताओं के काव्य संग्रह, जिसमें अनामिका बहुत इंपॉर्टेंट है, परिमल, गीतिका और तुलसीदास, कुक्कुरमुत्ता, ये तो आपको याद होनी चाहिए। बिल्लेसुर बकरिया आपका चर्चित उपन्यास है। इन्होंने गद्य भी लिखा है, कविताओं के साथ साथ गद्य साहित्य भी लिखा, जिसमें उपन्यास है इनका बिल्लेसुर बकरिया। आपका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। ये निराला जी का परिचय था। आप इसको अच्छी तरह देख लें, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आता है। सरोज स्मृति कविता का जो सारांश है वो देखेंगे। सारांश आपको निश्चित रूप से याद होना चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप व्याख्या कर सकते हैं। आप जो 3 अंक वाले जो प्रश्न आता है, उस 3 अंक के प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं, और छोटे प्रश्न भी आप कर सकते हैं। विषय वस्तु को समझने में सारांश बहुत मदद करता है।
सरोज हिंदी का श्रेष्ठतम शोक गीत है। ये छायावाद का शोक गीत है, हिंदी का श्रेष्ठतम शोक गीत है। कवि निराला के द्वारा अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु पर लिखी गई इस कविता में करुणा भाव की प्रधानता है। करुणा का भाव है, क्योंकि अपने प्रिय की मृत्यु होने पर, अपनी पुत्री की मृत्यु होने पर निराला दुखी है, उसका करुणा भाव है। सरोज स्मृति कविता निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। सरोज उनकी पुत्री का नाम था, जिनकी मृत्यु हो गई थी। विवाह के कुछ समय बाद ही सरोज की मृत्यु हो गई थी। यह कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। पिता उस वेदना में विलाप कर रहे हैं। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है, तो कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आती है। बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, जब बेटी को वो उस विवाह के जोड़े में देखते हैं, मतलब वधू के सौंदर्य के रूप में देखते हैं, तो उन्हें अपनी पत्नी के सौंदर्य की याद आ जाती है, जिसका चित्रण निराला ने किया है। निराला ने सरोज के नववधु रूप का स्वाभाविक वर्णन किया है। इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध और पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का जो अकर्मण्यता बोध है, वो भी प्रकट हुआ है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। तभी तो एक पंक्ति उनके बारे में कही जाती है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं गई। पूरा जीवन ही उनको, जो निराला को जो पूरा जीवन मिला, वो पूरी दुख की कहानी है। और ऐसा क्या है जो बाकी रह गया, पूरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। तो ये निराला जी का परिचय था और कविता का सारांश था। आगे देखिए, वन लाइनर एमसीक्यू साथ के साथ आप हल करते चलें और देखते चलें कि आपको कितना आता है, आपकी तैयारी कितनी है। वीडियो पसंद आता तो अपने मित्रों तक, साथियों तक और विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाएं। छायावाद का शोक गीत किसे कहा जाता है? सरोज स्मृति कविता को छायावाद का शोक गीत कहा जाता है। जो किसने लिखी थी? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला ने लिखी थी। किसकी मृत्यु ने निराला को झकझोर दिया था? पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को झकझोर दिया था। निराला ने मातृ स्नेह से वंचित सरोज की तुलना किससे की? शकुंतला से की। सरोज स्मृति कविता में सरोज को कुल की शिक्षा किसने दी? उसकी मां तो थी नहीं, तो उसके पिता ने अर्थात निराला जी ने ही सरोज को कुल की शिक्षा दी। सरोज स्मृति कविता में कवि अपनी पुत्री सरोज का तर्पण कैसे करता है? वो गत कर्मों के अर्पण के द्वारा सरोज का तर्पण करना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये बात खाई जा रही है कि वो अपनी पुत्री के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन उतना वो कर नहीं पाए। दुख ही जीवन की कथा रही पंक्ति किस कवि से संबंधित है? अभी ऊपर हमने बात की, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला से ये पंक्ति संबंधित है। देखा विवाह आमूल नवल पंक्ति में किसके विवाह का वर्णन है? सरोज के विवाह का वर्णन है, जो निराला जी की पुत्री थी। सरोज स्मृति कविता की भाषा कैसी है? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी इस कविता की भाषा है। सरोज स्मृति का काव्य रूप कौन सा है? ये प्रगीत है, शोक गीत है। सरोज स्मृति कविता किस पर केंद्रित है? निराला जी की दिवंगत पुत्री सरोज पर यह कविता केंद्रित है। सरोज स्मृति कविता किसके द्वारा रचित है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी के द्वारा यह कविता रचित है। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला द्वारा रचित कविता संग्रह कौन कौन से हैं? अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास है, कुक्कुरमुत्ता। इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। कवि परिचय वाला अगर प्रश्न आता है तो ये आपको जरूर लिखनी चाहिए। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? बिल्लेसुर बकरीहा, बहुत प्रसिद्ध हुआ था ये उपन्यास। निराला ने निम्न में से किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया? तो ये शब्द हटा दें। निराला ने किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था? तो समन्वय और मतवाला, दो पत्र पत्रिकाओं का संपादन निराला जी ने किया था। किसने हिंदी भाषा में गजलों की भी रचना की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको उलझाना चाहेंगे तो ये प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछा जा सकता है, हालांकि बहुत स्टैंडर्ड का प्रश्न है। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला ने
गज़लों का भी हिंदी में गज़लों की भी रचना की, प्रयोग किया। कौन सी कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है? सरोज स्मृति कविता बेटी के दिवंगत होने पर यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर एक पिता यानी निराला जी का विलाप है। किस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का अकर्मण्यता बोध प्रकट हुआ? कौन सी कविता वो? सरोज स्मृति कविता है और भाग्यहीन पिता है निराला। मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1898 ईस्वी में महिषादल मेदिनीपुर बंगाल में निराला जी का जन्म हुआ था। और निराला जी के बचपन का नाम क्या था? सूर्य कुमार निराला जी के बचपन का नाम था। रविवार को ये पैदा हुए थे। 1916 ईस्वी में लिखी किस कविता से निराला को बहुत प्रसिद्धि मिली? जूही की कली। जूही की कली कविता 1916 में लिखी, निराला जी को बहुत प्रसिद्धि मिली। और इसके बारे में मैं बता दूं कि जो उस समय की जो प्रसिद्ध पत्रिका थी सरस्वती, उस सरस्वती पत्रिका में उस वक्त के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस कविता को छापने से मना कर दिया था। रति रूप प्राप्त कर रहा, वही पंक्ति में रति का क्या अर्थ है? कामदेव की जो पत्नी है वो रति है और इंद्र की पत्नी वो सच्ची है। वह लता वही की, कवि निराला ने वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? निराला जी की पत्नी के लिए। लता जो शब्द आया है वो पत्नी के लिए आया है और कली जो शब्द आया है वो पुत्री सरोज के लिए आया है। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। पंक्ति में भाव कौन सा है? पश्चाताप का, वेदना का भाव है। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ कौन कौन से हैं? प्रसाद हैं, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। 4 प्रमुख कवि छायावादी हैं। निराला जी का संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली नाम से कितने खंडों में प्रकाशित है? ये 8 खंडों में प्रकाशित है। तत्सम प्रधान सामासिक पदावली का प्रयोग निराला जी के किस काव्य में देखने को मिलता है? तो राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास, ये जो इनके प्रबंध काव्य हैं, इनमें ये रूप अपने को देखने को मिलता है। मुझ भाग्यहीन की तू संबल किसे कहा गया है? सरोज को कहा गया है, क्योंकि निराला ये कह रहे हैं कि मैं तो अभागा था, मेरे परिवार के सभी व्यक्ति एक एक कर मृत्यु को प्राप्त हो गए, मेरा एकमात्र सहारा है पुत्री सरोज तू ही थी, लेकिन तेरी मृत्यु हो गई तो मैं पूरी तरह टूट चुका हूं। निराला की प्रबंधात्मक कविताएं कौन कौन सी है? राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास इनकी प्रबंधात्मक कविताएं हैं। निराला की काव्य भाषा की विशेषता क्या क्या है? तो भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययिता और अर्थ की प्रधानता, ये निराला जी के काव्य की भाषा की विशेषता है। और उन्होंने तत्सम भाषा का भी प्रयोग किया, आम बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग किया। निराला अपनी पुत्री को नववधू के श्रृंगार में देखकर किसका स्मरण कर बैठते हैं? अपनी स्वर्गीय पत्नी का। जब श्रृंगार के रूप में वो सरोज को देखते हैं तो उन्हें अपनी पत्नी की याद आ जाती है। रति रूप प्राप्त कर रहा, वही आकाश बदलकर बना मई। पंक्ति में आकाश और मई शब्द किस किस के लिए आए हैं? आकाश तो आया निराला जी की पत्नी के लिए और मई आया पुत्री सरोज के लिए। इस पथ पर मेरे कार्य सकल हो, ब्रश शीत कैसे सतदल। पंक्ति में सतदल का मतलब है कमल। सतदल किसे कहते हैं? कमल। आम बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग निराला ने किस काव्य में किया है? भिक्षुक कविता में किया है। और यदि एक कुक्कुर मुत्ता भी आ जाए तो इसमें भी उन्होंने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। ये 1 लाइनर थे। 2 और 3 नंबर के प्रश्न हम देख लेते हैं। आकाश बदलकर बना मई पंक्तियों से क्या अभिप्राय है? कवि निराला अपनी पुत्री सरोज के विवाह के पलों को याद कर रहे हैं और नववधू के रूप में श्रृंगार किए हुए सरोज की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ आकाश शब्द निराला जी की पत्नी के लिए प्रयुक्त हुआ है, जबकि मई शब्द नववधू सरोज के लिए प्रयुक्त हुआ है। कवि निराला अपनी पत्नी की सुंदरता और उसके रूप लावण्य की झलक अपनी पुत्री सरोज में देख रहे हैं। अर्थात जब सरोज को उसने
उस वधू के रूप में देखा, उसकी सुंदरता को देखा, तो उसे अपनी पत्नी की सुंदरता याद आ गई, क्योंकि उसकी पत्नी भी इतनी सुंदर थी। निराला को अपनी पुत्री सरोज में स्वर्गीय पत्नी की छवि दिखाई दे रही थी, इसलिए निराला ने ऐसा कहा कि आकाश बदलकर बना मई। सरोज के विवाह की विशेषताएं क्या थी, वह अन्य विवाहों से कैसे अलग था? तो सरोज के विवाह में चमक दमक शोर शराबा नहीं था जैसा अन्य विवाहों में होता है। इसमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं था, इसमें आत्मीय जनों को नहीं बुलाया गया था, न निमंत्रण बांटे गए थे, और विवाह गीत भी नहीं गाया गया था। इसमें विवाह में शांति थी, लोगों की भीड़ नहीं थी, और माँ के अभाव में निराला ने ही माँ के कर्तव्यों का निर्वहन किया और सरोज को कुल की शिक्षा दी। सरोज के नववधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। निराला की पुत्री सरोज विवाह के समय कामदेव की पत्नी रति के समान सुंदर लग रही है। विवाह के समय मांगलिक कलश के पवित्र जल से सरोज को स्नान करवाया गया। जब वह मंद मंद हंसती है तो लगता है जैसे बिजली उसके होठों में फंस गई है, अर्थात उसके होंठ कांप रहे हैं। अपने प्रियतम की छवि के कारण उसकी आंखों में चमक है। रूप और गुणों में वह अपनी माँ की प्रतिच्छाया है। नई नवेली दुल्हन सरोज की आंखें लज्जा और संकोच से झुक जाती है। धीरे धीरे आंखों की चमक आंखों से उतरकर होठों पर फैल रही है। यह चमक उनकी पुत्री के होठों में स्वाभाविक कंपन पैदा कर रही है। कवि निराला ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया? हिंदू धर्म में श्राद्ध के समय पितरों को तर्पण देने का रिवाज है। इस समय तिल और जौ मिश्रित जल के साथ मृत व्यक्ति का तर्पण किया जाता है। कवि अपनी पुत्री सरोज से बहुत प्रेम करता था, अतः वह अपनी पुत्री की सद्गति के लिए, मोक्ष के लिए अपने संपूर्ण जीवन में कमाए गए सद्कर्मों को अर्पित कर उसका तर्पण करता है। इस प्रकार एक पिता अपनी पुत्री को श्रद्धांजलि स्वरूप समस्त पुण्य कर्मों को अर्पित कर देता है। वह लता वहीं की जहां कली तू खिली पंक्ति में किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया? कवि निराला जी इस पंक्ति के माध्यम से सरोज के लालन पालन के प्रसंग को उद्घाटित करते हैं। उपयुक्त पंक्ति में सरोज के ननिहाल को भूमि, उसकी माता को लता तथा वहां की पली बड़ी एवं नव यौवन को प्राप्त सरोज को कली कहा गया, क्योंकि सरोज का बचपन नानी के घर ही बीता था। उनकी पत्नी के निधन के बाद उनकी पुत्री का लालन पालन उसके नाना नानी के द्वारा किया गया था। पहले उनकी पत्नी लता के रूप में वहाँ विकसित हुई, अर्थात उसका जन्म वहाँ हुआ। लता जब बड़ी हुई तब उस लता में कली के समान सरोज खिली, अर्थात सरोज पुत्री के रूप में वहाँ पैदा हुई। निराला जी की संतान के रूप में सरोज ने जन्म लिया। माँ की असामयिक मृत्यु के बाद नाना नानी की देखरेख में तुमने युवावस्था को प्राप्त किया। ये प्रश्न सरोज स्मृति से संबंधित थे। अगर वीडियो पसंद आता तो इसको विद्यार्थियों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि हम प्रतिदिन एक वन शॉट क्लास लेके आ रहे हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 12 हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए वन शॉट क्लास का टाइम टेबल यहाँ पर मैंने जारी किया है। बोर्ड परीक्षा 2025 में हम पूरे पाठ्यक्रम का रिवीजन करें वन शॉट क्लास में, तो प्रतिदिन आपके 8 बजे शाम को यूट्यूब चैनल साहित्य संगम पर ये क्लास अपलोड होगी। और डेट वाइज मैंने यहाँ पर इसका शेड्यूल दिया है। 21 जनवरी से लगातार डेट है, और अंतरा कविता खंड के पाठ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये पाठ 29 जनवरी तक हो जाएंगे। फिर 30 जनवरी से अंतरा गद्य पाठ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 6 फरवरी तक हो जाएंगे। फिर 7 फरवरी को व्याख्या कविता खंड की, 8 फरवरी को व्याख्या गद्य खंड की, 9 फरवरी को काव्य सौंदर्य, 10, 11, 12 को अंतराल पाठ 1, 2, 3 और 13, 14, 15 को अभिव्यक्ति माध्यम के पाठ संख्या 6, 7, 8 चौथा और 5वां काव्य गुण दोष 16 फरवरी को, 17 को छंद, 18 को अलंकार और 19 को निबंध। और
20 तारीख को अपठित काव्यांश, 21 को अपठित गद्यांश, 22 से लगा के 25 फरवरी तक 4 मॉडल पेपर, फिर 26 को बोर्ड कॉपी कैसी होती है उसमें उत्तर कैसे लिखे 27 फरवरी को, चेक कैसे होती है 28 फरवरी को। ये वन शॉट क्लास का टाइम टेबल है। इसी अनुसार प्रतिदिन 8 बजे 8 PM पर आपको ये क्लास मेरे YouTube चैनल पर मिलेगी। आप रिवीजन करना चाहें तो ज़रूर ये क्लास डेली ज्वाइन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों को इसका लाभ मिल सके।